श्री सच्चिदानंद भगवान की, श्री सद्गुरुदेव महाराज की। कहाँ कहाँ हम सोए हैं, कब से सो रहे हैं। महापुरुष बताते हैं कि घना दिन सोई लियो रे, जागे मुसाफिर जागे। घना दिन सोए लियो रे, जागे मुसाफिर जागे। घना दिन सोए लियो रे, जागे मुसाफिर जागे। घना दिन सोए लियो रे, जागे मुसाफिर जागे। कहाँ सोया है, ध्यान देंगे तो बात समझ में आएगी। आप तो बच्चा जब पेट में आता है तो आप फूले फिरते हैं कि वाह कमाल हो गया, अब हमारे औलाद पैदा होगी, हैं? और हम बच्चे वाली कहलाएंगे। पिता भी सोचता है कि हम बाप पिता कहलाएंगे, माँ सोचती है कि मैं माँ कहलाऊंगी, सब हमारा आदर करेंगे, हमारे घर को रोशन करने वाला आएगा। बहुत तरह पता नहीं क्या क्या पापड़ बेलते हैं लोग, लेकिन वो क्या हो रहा है, वो जगह ही नहीं। आप तो इतनी प्लानिंग बना लिए हैं और वो सो रहा है, हैं? बात समझ में नहीं आ रही, कैसे सो रहा है कि पहले सोया मात गर्भ में, पहले सोया मात गर्भ में, उलटे पाँव पसारे, उलटे पाँव पसारे। अंदर से जब बाहर आया, अंदर से जब बाहर आया, भूला कल करार जन्म तेरा होए लियो रे, जाग मुसाफिर जाग। जन्म तेरा होए गया रे, जागे मुसाफिर जागे। आप लोग जितनी प्लानिंग बना रहे हैं उस बच्चे के हित में कुछ भी नहीं, क्योंकि वो मनुष्य की जिंदगी पाया मालिक की दया और कृपा से, हैं? कबहू करी करुणा नर देही, और देत ईस बिनु हेतु सनेही। जब 84 लाख योनि में आप भटकते होते हैं, कभी कीड़ा मकोड़ा बनते हैं, कभी पेड़ पौधा बनते हैं, छोटा सा ही पौधा है, कोई काट देता है, कोई नोच लेता है। कितना कष्ट जीव को सहना पड़ता है। कुत्ता बिल्ली बनते हैं, पेट भर के भोजन नहीं मिलता है, अथाह कष्ट दुख दर्द हो रहा है, कोई पूछता नहीं है। आपको भी घर में कोई न पूछे तो मलाल हो जाता है, रोना धोना हो जाता है। कुत्ते बिल्ली से पूछो, वो किससे कहेंगे, कह पाएंगे, हैं? नहीं। लेकिन वो भी प्रभु के जीव है। अथाह कष्ट उठाते जब मालिक देखता है तब मनुष्य की जिंदगी प्रदान कर देता है, साधन दे देता है कि अब तुम अपने जिंदगी की कीमत को प्राप्त कर सकते हो।
लेकिन हम चकाचौंध में उलझ जाते हैं। ये दुनिया हर किसी को बहुत अच्छी लगती है। यह है दुनिया बड़ी खूबसूरत, और जिसकी रहती है तुमको जरूरत है। अब ये फर्नीचर चाहिए, वो सोफा चाहिए, अब एसी चाहिए, पता नहीं क्या क्या चाहिए। इंतजाम करते रहते पूरे जिंदगी भर। लेकिन महापुरुष क्या कहते हैं कि यह है दुनिया बड़ी खूबसूरत है, और जिसकी रहती है तुमको जरूरत, पर ये माया की मोहनी मूरत दिल लगाने के काबिल है। जितने सामान ज्यादा इकट्ठा कर लेंगे और जितने उसे देख देख कर फूले नहीं समाएंगे, उतना ही उसकी याद आएगी। कब? जब छोड़ के जाएंगे। और जब उसकी यादें लेकर जाएंगे तो उतने ही गहराई में 84 लाख कुएं में डूबेंगे। तो सुखदाई हुआ कि दुखदाई है? हाँ, इसीलिए कहते दिल लगाने के काबिल नहीं। दिल लगाने के काबिल तो वही दिलदार है जिसकी श्रद्धा पे सारा संसार है। मेरे दिल में वही दिलदार है, और जिसकी श्रद्धा पे सारा संसार है। और उसी को हम जानते नहीं, उसी को पहचानते नहीं, उससे दिल लगाते नहीं। बहनों, कोई कितना भी तैसी क्यों ना हो, कोई बहुत प्यार भी करता हो, यद्यपि स्वार्थ की दुनिया। अभी आप अच्छे खासे हो तो 52 लोग ग्राहक हैं। अभी आपके शरीर में कुछ ऐसा दिक्कत हो जाए जैसे कोरोना हुआ था, कोई पास आ रहा था, सुन लिया कि कोरोना हो गया है, तो अब कुछ नहीं, मुंह भी नहीं देखते थे लोग खोल के। सोचिए कि वो तो गए ही गए और कहीं मेरा भी नंबर ना दे। अर्थात वास्तव में स्वार्थ की दुनिया। लेकिन कोई आपसे बहुत ज्यादा प्रेम भी करता हो, वो भी आपके लिए कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके लिए वही तरीका है, ना आया है ना जाएगा। साथ में आने वाला भी वही है और जाने वाला भी वही है। लेकिन साथ में कैसे आता है और कैसे जाता है, अगर ये सच्चाई को आपने जाना नहीं तो जीवन की कीमत नहीं। आप सोए हैं, आप जगे नहीं, यही जगना है। अब जन्म हो गया बच्चे का, अब माँ फर्स्ट माया माँ होती है, हैं? आप लोगों को कहीं गलत तो नहीं लग रहा है? कहीं सोचे कि माँ तो बहुत अच्छी होती है? माँ ही बच्चे को पैदा करती है, माँ ही पालन पोषण करती है, तो माँ को माया बता रही। देखो महापुरुषों ने कहा है कि पड़ी के माया के शरण वर मनवा जन्म गंवौले ना। पड़ी के माया के शरण वर मनवा जन्म गंवौले ना। माया ने एक जाल बिछा के कस के बांधे बंधनवा। माया ने एक जाल बिछा के
दास के बांधे बंधनवा। माता बन के गर्भ में राखे, माता बन के गर्भ में राखे, पिला के दूध बचपन वर मनवा जन्म गंवले ना। पिला के दूध बचपन वर मनवा जन्म गंवले ना। पड़ी के माया के शरण वर मनवा जन्म गंवले ना। आई जवानी युवती बन के माया आइल समनवा। आई जवानी युवती बन के माया आइल समनवा। माया के यह रूप देख के, माया के यह रूप देख के भूल गइल हरि नमवर मनवा जन्म गंवले ना। पड़ के माया के शरण वर मनवा जन्म गंवले। माया के बाजार में भैया ममता कैले दुकनवा। माया के बाजार में भैया ममता कैले दुकनवा। काम क्रोध दो नौकर राखे, काम क्रोध दो नौकर राखे। पकड़ के दोनों कनवर मनवा जन्म गंवले ना। पड़ के माया के शरण वर मनवा जन्म गंवले ना। माया फर्स्ट माया माँ बताई जाती है। जब बच्चा पैदा होता है तो जितना माँ को दुख दर्द होता है उसका कई गुना दर्द बच्चे को होता है। लेकिन ज़्यादातर आपने देखा होगा कि माँ यही कहती है कि मेरा दूसरा जन्म हो गया, इतना कष्ट मैंने सहा। बहुत बार बच्चे को ताना भी मारती है कि तेरे कारण तो हमने इतना कष्ट उठाया है। अगर उसे ध्यान हो कि मेरे कुल खानदान को उजागर करने के लिए मेरी औलाद आई तो ये मेरे से ज़्यादा कष्ट उठाया, तो कभी ये बात कहेगी नहीं कहेगी। क्या याद रहता है आप लोगों को? नहीं, अपनी याद रहती है। हमने कष्ट उठाया है? विचार कीजिए, ये होश महापुरुष दिलाते हैं कई गुना ज्यादा। यहाँ तक कि बहुत बच्चे मर जाते हैं पैदा होते होते, और उसमें ये मतलबी दुनिया क्या कहती है, अगर डॉक्टर पूछ ले कि जच्चा और बच्चा दोनों पर खतरा है तो क्या कहेंगे घर वाले? डॉक्टर साहब जैसे भी हो सके बच्चा ना बच पावे तो जच्चा को जरूर बचा ले। जिसने 9 महीना उल्टा लटका रहा, मलमूत्र सिर के ऊपर से बहता रहा, जठराग्नि में खौलता रहा, क्या आप उसके दुख को समझ पाए? विचार कीजिए। हाँ कि माँ रहेगी जच्चा तो और आ जाए। देखो देखो क्या है ये माया नहीं है? विचार कीजिए। सत्संग सच्चाई को समझाता है। दुनिया में कौन है? ताकि आप अपने से दिल लगा लें, धोखे में न रहें। नहीं फिर धोखा हो गया तो फिर काम बिगड़ जाएगा, फिर मौका भी नहीं मिलेगा। और दूसरी बात, माँ क्या करती है? बच्चे को धीरे धीरे पढ़ाने लगती है। क्या पढ़ाती है कि बेटा
ये तेरे पापा हैं, ये तेरे ताऊ हैं, तेरे अंकल हैं, आंटी हैं, ताई हैं, बहन है, भाई है, सबकी पहचान कर। भैया के गोद में चले जाओ, बहन के गोद में जाओ, ये दीदी आ गई, ये आंटी आ गई। कभी वो ये भी कहती है कि जिसने 9 महीना घेरी कोठरी में गढ़ के तैयार किया, हे बेटे उसे याद कर, कहती है। ये क्या है, माया नहीं है, है? और दूध पिलाई तो भगवान से ज्यादा अधिकार अपने हो गए। दूध भी किसने दिया था? है? जिसके स्तन में दूध नहीं आता है, कोई कुछ कर पाता है? कौन देता है दूध? वही मालिक है। वो कितना ख्याल रखता है आपका, विचार कीजिए। आप गर्भवास में आए, बाहर नहीं आए, उसके पहले ही दूध भेज देता है तैयार, ताकि आप पैदा होइए और तुरंत ही दूध उतर जाएगा। सोचिए, जो इतना ख्याल रखता है, अगर वो एक पल ख्याल रखना बंद कर दे तो आपका राम नाम सत्य हो जाएगा। अब उसके लिए टाइम नहीं, तो हम जगे हैं कि सो रहे हैं? सो रहे हैं, इसे ही सोना कहते हैं। घना दिन सोई लियो रे, जाग मुसाफिर जागे, घना दिन सोई लियो रे, जाग मुसाफिर जागे। दूजा सोया पिता गोद में, दूजा सोया पिता गोद में, हंस हंस दांत निकाल, हंस हंस दांत निकाल। बुआ दादी तेरी लाड़ लड़ावे, बुआ दादी तेरी लाड़ लड़ावे, हो रहे मंगल चार लाड़ तेरा होए लियो रे, जाग मुसाफिर जाग, लाड़ तेरा होए लियो रे, जाग मुसाफिर जाग। घना दिन सोए लियो रे, जाग मुसाफिर जाग, घना दिन सोए लियो रे, जाग मुसाफिर जाग। अभी छोटे हैं आप, पिता के गोद में बैठते हैं, पैदा हो गए, बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, 2-4 साल के हो जाते हैं, तब तक ले पिता अपने गोद में बिठा लेते हैं बच्चे को, और बुआ दादी बहन सब बहुत प्यार करते हैं। लेकिन जो कुछ भी प्यार है, गोद है, सब धोखा है, अधूरा है। ये केवल पलने के लिए है, दिल लगाने के लिए। अभी आप भजन सुन रहे थे, कोई भजन सुना रहा था कि इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। भाई माँ कहे बेटा मेरा, कि ये दूध पिलाने का नाता, खाली दूध पिलाया है, ये भी बनाने वाले ने बना दिया है। दूध भी वो तभी पिला पाएगी जब मालिक की मर्जी होगी। मालिक की मर्जी नहीं होगी तो वो दूध भी पिला नहीं सकती आपको। भाई पिलाने से पहले वो हटा दे वहां से,
पिला लेगी? वो चाहेगा। हरदम ध्यान देना चाहिए, पढ़ना चाहिए संसार को। कितनी भी अच्छी चीज हो, जब वो खाने देगा तो आप खा पाओगे, जब वो देखने देगा तो आप देख पाओगे, और जब वो रहने देगा तो आप रह पाओगे। आपके बस की तो श्वास भी लेना नहीं, और क्या कर पाओगे? विचार कीजिए। क्या भी इस गहराई में उतरते हैं? गहराई में उतारता सत्संग। हाँ, जिसके संस्कार होते हैं वो उतर जाता है, और नहीं होते हैं तो सुन के भी ऐसे कैसे रह जाता है। जितना भी घाव हुआ रहता है उस पर मरहम पट्टी कर लेता है, और फिर वैसे को वैसे रह जाता है। पिता के गोद में खेल रहा, किलकारे मार रहा है, लेकिन अनमोल श्वास बेकार जा रही है, खिलवाड़ में जा रही है। अनमोल श्वास का कोई सदुपयोग नहीं हो रहा है। 24 आवर्स 24 घंटे में 21,600 श्वास निकल जाती है। हर श्वास में प्रभु का सच्चा नाम पैदा हो रहा है, लेकिन उसे वो पकड़ना नहीं जानता, उसे याद करना नहीं जानता, सुमिरन करना नहीं जानता, तो जगा नहीं, सोया है। यही उसका लक्ष्य है, यही ध्येय है। जब जगा नहीं, बात जानता ही नहीं। भले ही हंसी खुशी हो रही है, लेकिन हंसी खुशी भी वो स्वीट पॉइजन है। वो केवल दुनिया में फंसाएगी, हमको बचाएगी नहीं। घना दिन सोई लियो रे, जाग मुसाफिर जागे। घना दिन जागे मुसाफिर जागे। अब आगे क्या कहते हैं कि तीजा सोया तिरिया सेज पर, तीजा सोया तिरिया सेज पर, तन मन धन सब खोए, तन मन धन सब खोए। जोश जवानी हो गया पागल, जोश जवानी हो गया पागल। प्रभु का सुधि ना हो, ये विवाह तेरा होए लियो रे, जाग मुसाफिर जाग। विवाह तेरा होए लियो रे, जाग मुसाफिर जाग। हाँ, कि तीजा सोया। जब शादी होती है तो आजकल, पहले तो कुछ व्यवस्था और थी, अब ज़्यादातर लोग ब्यूटी पार्लर में सजने जाते हैं, सुंदर बनने के लिए जाते हैं। और लेडीज के लिए ही नहीं, अब तो जेंट्स के लिए भी ब्यूटी पार्लर है कि नहीं? अब तो दोनों सजते हैं, और ऐसा सजते हैं कि तन मन धन तीनों शादी में न्यौछावर कर देते हैं एक दूसरे के लिए। तू मेरी और मैं तेरा। माता पिता से भी प्यार तभी तक होता है जब तक पत्नी का मुंह नहीं देखा। और जिस दिन देख लिया, वही तो बता रहे हैं महापुरुष कि तन मन धन सब खोए। अब
जो मां 9 महीना पेट में रखी उदर में, उसका भी कोई आसान अब नहीं। हाँ, बिरले है कुछ लोग जो समझते भी हैं, लेकिन ज्यादातर ये आसान भूल जाते। विचार कीजिए कि पत्नी से ज्यादा सगा रिश्ता माँ का है, चाहे जैसे भी वो पेट में रखी, तो सब कुछ तो मालिक ने किया, लेकिन बहाना तो बनी है। लेकिन पत्नी तो बहाना भी नहीं है। तन मन धन सब खोए, और ऐसा खोना क्यों बताया कि उस शादी में और युवा अवस्था में ऐसा पागल हो गया, पग गया ऐसा कि प्रभु परमात्मा भी कोई चीज है, भूल गया। विवाह हो गया, जब जो सब कुछ है सारा करता धरता है, और जब हम उसी को भूल गए तो ये सोना है कि जगना है? क्या कहेंगे इसको? सो रहे हैं। अभी कभी आप सोए रहते हैं और चोर आकर के कुछ उठा ले जाता है, जगते नहीं। जग गए तो बच गया, भाग जाएगा चोर। और अगर सोए ही हैं तो उठा ले जाता है, और जब उठा ले जाता है तो क्या कहते हैं? क्या कहें? सो गए थे, नींद आ गई, जगे नहीं, इसलिए चोर उठा ले गया। तो आप जगे नहीं, इसलिए काम क्रोध मद लोभ अहंकार सब आपकी कमाई को, भाई दिल लगाना चाहिए था मालिक से, और दिल लगाया दुनियादारी से, जो केवल स्वार्थ के मीत है। बिना स्वार्थ कोई बात नहीं पूछता इस दुनिया में, इसीलिए इसको भी सोना ही कहते हैं। महापुरुष कहते हैं कि तुम सोने के लिए नहीं, जगने के लिए जिंदगी पाए। मनुष्य की जिंदगी जगने के लिए। बात समझ में आ रही? जगना किसे कहते हैं? जिसने सब कुछ दिया है उससे दिल लगा लो, यही है जगना। जिनसे दिल लगाए हो, यह सब बारी फुलवारी आपकी नहीं। आप इतने बड़े अज्ञानी हो कि कभी ध्यान नहीं देते हो हैं? कि अगर औलाद अपनी होती तो गोद से क्यों उठ जाती? विचार कीजिए। गोद में से उठा लेता है कि नहीं है? यहाँ तक कि पेट में से ही उठा लेता है बहुतों को। ये क्यों होता है? ताकि आप समझ सको कि ये कुछ भी हमारा नहीं है। हमारा होता तो हमारे बस में होता। बस में होता है परमात्मा। अगर आप उसे प्रेम करना सीख जाओ तो आपके बस में, देखो मीरा के बस में हो गया। मीरा जी कह रही, मायरी मैं तो लियो गोविंदो मोल, भगवान को मैंने मोल खरीद लिया। लेकिन ये दुनिया की कोई चीज बस में होती है? ये काया भी बस में नहीं है। जिसमें आप रह रहे हो ना, ये पिजड़ा भी आपके बस में नहीं। इस सच्चाई को जिस दिन दिल समझ जाता है तो समझिए कि जग गया, और नहीं समझा तो सो रहा है।
और सो रहा है तो धन लुट रहा है। कौन? श्वास रूपी खजाना जो उसमें 24 घंटे निरंतर प्रभु का नाम आ रहा है और जा रहा है? कि राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत काल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। कि लूटने के लिए यही साधन मिला है, और साधन जब छीन लिया जाएगा तब क्या करोगे? फिर लूट पाओगे। और जो लूटे हो वो फूल नहीं कांटा है, हैं? अब कांटे को बहुत बटोर लो और अपने सर के पास रख लो, और अगर करवट लिए तो कांटे चुभ जाएंगे। या कांटे को लेकर के कहीं जा रहे हो तो सुख देंगे कि दुख देंगे? दुख देंगे। ये दुनिया में जो मेरा और तेरा हम कमाते हैं, ये क्या है? फूल है कि कांटा है? कांटा। यही कांटे को आप फेंक दो और फूल को धारण कर लो, जो मुलायम भी है और सुगंधित भी है। इसीलिए संत महान पुरुष धरती पर हरदम मौजूद रहते हैं। यही कारण है कि उनसे बढ़कर हितैषी कोई दुनिया में नहीं होता है। लेकिन अगर कोई समझ सके तो। घना दिन सोई लियो रे, जागे मुसाफिर जागे। घना दिन सोई लियो रे, जागे मुसाफिर जागे। चौथा सोया बूढ़ा बन के, चौथा सोया खाट बिछाए, कोने में खाट बिछाए। हिलन डुलन की ताकत नाही, हिलन डुलन की ताकत नाही। सेवा को चिल्लाए कि छुप छुप रोई लियो रे, जागे मुसाफिर जागे। छुप छुप रोए लियो रे, जागे मुसाफिर जागे। घना दिन सोए लियो रे, जागे मुसाफिर जागे। घना दिन सोए लियो रे, जागे मुसाफिर जागे। बहुत बूढ़े हो गए, लेकिन अभी ये नहीं हुआ, अभी वो नहीं हुआ। बाल बच्चों से ज्यादा टेंशन उन्हें ही रहता है। कारण कि सो रहे हैं, जगे। बुढ़ापा आ गया और सोने के कारण ही वो दुख उठाते हैं। अगर वो जग जाए ना, बुढ़ापे तक भी जग जाए, तो जो दुख देने वाले हैं उनको हृदय से निकाल सकते हैं। और हृदय से तभी निकाल पाएंगे जब हृदय में मालिक बस जाएगा। मालिक को बसाते नहीं, अर्थात जगते नहीं, इसलिए उन्हें रोना पड़ता है। वही कहते हैं कि बाल बच्चे कहीं मर जा बूढ़े, अब कमाने के काबिल। वही कहते हैं, बूढ़े को देख देख के और गुस्सा लगता है लोगों को। क्योंकि जिन बूढ़े को देखकर गुस्सा रहे हैं वो भी जगह नहीं है, और जो गुस्सा कर रहा है वो भी जगह नहीं, क्योंकि उसे भी ख्याल नहीं है कि अगर इतनी जिंदगी मेरी हुई तो मुझे भी तो ऐसे होना पड़ेगा, और मैं इनकी औलाद हूं।
अगर मैं इन्हें खाने से पहले खिलाता नहीं, सोने से पहले सुलाता नहीं, इनके दिल जो चाहते हैं वो चीज देता नहीं, तो क्या मुझे मिल जाएगा? ध्यान रखो, अपने बड़े बूढ़ों परिवार के साथ जैसा आप लोग सलूक करोगे वैसे होगा। सावधान रहना, उससे भी ज्यादा गड़बड़ हो सकता है। हाँ, सब दिन होत नहीं एक समान। आदमी बलवान नहीं, समय बलवान होता है। कि दांव का चूका फिर मारता है और समय का चूका फिर मारता है। समय जो चला जाता फिर आता नहीं। भूल के भी गलती ना करो। 4 दिन मेहमानी में आए हो, यहाँ कुछ ही दिन रहना है, यहाँ ठिकाना किसी के नहीं। के जागे मुसाफिर देख जरा, वो तो कूचे की नौबत बाज रही, और सोवत सोवत बीत गई सब रात, तुझे पर भात भई। सब संग के साथी तो लाद गए, तेरे नैन नींद बिराज रही। कोई आज गया कोई काल गया, कोई जावन काज तैयार खड़ा। नहीं कायम कोई मुकाम यहाँ, चिरकाल से यही रिवाज रही। यहाँ कोई मुकाम है हमेशा रहने के लिए? चिरकाल से, हमेशा से यही रिवाज। कि अब तो तज आलस को मन से, भजन ध्यान हमारे साथ जाएगा, इसके लिए आलस ही खत्म नहीं होता कि हम उसे ही कमाई कर लें। इसलिए ब्रह्मानंद जी कहते हैं कि अब तो तज आलस को मन से, निज संग समान कर तैयार सभी। जो संग जाने वाला सामान है उसको तैयार करो। ब्रह्मानंद न देर लगाए जरा, बिजली सिर ऊपर गाज रही। मौत रूपी बिजली सिर के ऊपर गरज रही है। कैसे, कब, जैसे समय आएगा तुरंत बिजली गिर जाएगी और आप वहीं धरा सही हो जाएगी। बहनों, बुढ़ापा आ गया लेकिन जगह नहीं, तो बूढ़े को लाज भी रखनी होती है कि अगर सबके सामने रो रहे हैं तो सबके सामने रोएंगे तो लोग हंसी उड़ाएंगे, पूछेंगे तो क्या कहेंगे, बाल बच्चों की बुराई करनी पड़ेगी। इसलिए छुप के ही रो लो, कोई देखे ना। कि छुप छुप रोए लियो रे। महापुरुष कहते अब से भी जग जाओ, लेकिन बुढ़ापा 80 वर्ष के हो गए अभी भी जगे। घना दिन सोई लियो रे, जागे मुसाफिर जागे। घना दिन सोई लियो रे, जागे मुसाफिर जागे। पंचम सोया शमशान घाट पर, पंचम सोया शमशान घाट पर। लंबे पाँव पसार, लंबे पाँव पसार। कहते कबीर सुनो भाई साधो, कहते कबीर सुनो भाई साधो। दीनी आग लगाए जन्म तेरा खोई गयो रे, जाग मुसाफिर जाग। जन्म तेरा खोई गयो रे, जाग मुसाफिर जाग। घना दिन सोई लियो रे, जाग मुसाफिर जाग। घना दिन सोई लियो रे, जाग मुसाफिर जाग। हाँ, अगर बुढ़ापे तक भी नहीं जगे
तो अब शमशान घाट में क्या जगेंगे? अब तो सोना ही सोना है, और ऐसा सोना है कि 84 लाख जन्म तक सोना ही सोना है। अब जगने का बार नहीं मिलेगा कि नर तन पाई यत्न कर ऐसा, जिससे वह करतार मिले, ऐसी उत्तम योनि पदार्थ फिर नहीं बारंबार मिले। 2 दिन जग में जीना है, इतने पर क्यों इतराते हो, और मेरी माया मेरी काया शोर मचाते जाते हो। साथ नहीं हरि नाम लिया, गफलत में दिन रात कटे, काया भी बदनाम करी, अफसोस की खाली हाथ चले। लोग कहते हैं कि खाली हाथ आए थे और खाली हाथ नहीं, कर्म की गठरी लेकर आए थे और कर्म की गठरी लेकर जाओगे। अगर कर्म लेकर नहीं आते तो एक बच्चा महल में पैदा होता है और एक बच्चा फुटपाथ पे क्यों पैदा होता है? दोनों को ये एक ही ब्रह्मा ने बनाया कि 2 ने बनाया? एक ने। अगर कर्म नहीं होता तो एक भिखारी के यहाँ क्यों पैदा होता और एक राजा के यहाँ क्यों पैदा होता? ध्यान दीजिए, कर्म लेकर आता है और कर्म ही लेकर जाता है। कर्म ही आपका सच्चा साथी है। अगर कर्म सही नहीं बनाया है? किसी का पति को जीवन साथी कहते हैं लोग, कहते हैं। अगर वो साथी जो चंद्र दिनों के लिए बना है, कब साथ छोड़ दे कुछ पता नहीं होता, लेकिन लोग साथी कहते हैं। अगर वो जुआरी शराबी मिल गया तो जिसको मिला उसके दिल से पूछो क्या गुजरता है? घर नरक दिखाई पड़ता है कि स्वर्ग? नरक दिखाई पड़ता है। सोचिए, तो यही साथी से तुलना कर लो। ऐसे कर्म ही साथी है आपका। कर्म अगर सुंदर बनाया तो साथी अगर अच्छा है तो मंजिल सुखदाई होगी, और साथी अगर बुरा है तो मंजिल दुखदाई होगी। इसलिए भाइयों बहनों, अर्जी मेरी है, मर्जी तो आप ही की रहेगी। मौका मिला है, मौका है जीवन का गुलजार चमन कर ले, एक बार भजन कर ले, मुक्ति का यतन कर ले, कट जाएगी 84 हरि का सुमरन कर। ये मौका बार बार नहीं। तो बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरुदेव महाराज की, श्री सच्चिदानंद